प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी पूर्णांक के गुणधर्म। मैं सभी पिक्चर आपको एक एक करके क्लियर करूंगा, बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। जैसे कि एक पर्सन ने क्या किया कि पहले Z1 और Z2 का इंटू करा और फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई उसका आर्ग्यूमेंट यानी उसका पूर्णांक निकाला। लेकिन आप जानते हो ऐसा करने से टाइम काफी लगेगा, तो आप ये कर सकते हो कि उन दोनों का अलग अलग पूर्णांक निकाल लो और उनको जोड़ दो, तो ये दोनों रिजल्ट हमेशा बराबर ही रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, अगर Z1 अपॉन Z2 हो यानी दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल का पूर्णांक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपकी बनती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से आप निकाल सकते हो। तीसरी देखते हैं अपन यहां पर, अगर स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n दे रखी है, जैसे कि कोई भी पावर हो सकती है यहाँ, तो इसको n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कहते हैं। अब देखिए, इसकी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। जैसे Z इक्वल मान लो 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 5, ये दे दिया किसी ने और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर वही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यानी पूर्णांक क्या होगा। अब देखो, जैसे किसी को ट्रिक नहीं मालूम है तो वो क्या करेगा, पहले 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर निकालेगा, फिर होल क्यूब निकालेगा, फिर होल क्यूब का होल स्क्वायर में इंटू करके एक नई सम्मिश्र संख्या बनाएगा जो कि इसकी वैल्यू के बराबर होगी, तब जाके उसका निकालेगा पूर्णांक और इतनी देर में बच जाएगा उसका बैंड। क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है और वो एक ही क्वेश्चन कर पाएगा, तब तक बाकी स्टूडेंट 10 क्वेश्चन और भी निकाल लेंगे। अब ये ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे उसको यूज करनी है थोड़ा ध्यान से। अब आपको करना ये कि पावर पे ध्यान नहीं देना है, आप केवल इसका पूर्णांक देखो। तो पूर्णांक का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a, तो रूट 3 अपॉन 1 यानी रूट 3, तो रूट 3 किसकी वैल्यू है, π/3 की, और 5 का इंटू कर दो क्योंकि n यानी ये रहा n आगे, और इसका आर्ग्यूमेंट जो कि अभी बताया मैंने π/3, तो ये आपका आ गया आंसर। तो आप देख सकते हो एक एक सेकंड में कैसे आंसर निकाले जा सकते हैं, ये होता है ट्रिक्स का खेल। क्लियर, चलिए ठीक है। अब आप देखते हैं यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, कभी भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अनडिफाइंड होगा यानी अपरिभाषित होगा यदि Z की वैल्यू 0 प्लस 0 आयोटा है। यानी अगर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 होगा स्टूडेंट्स, तो वहां अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होगा। इसको इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारित भी कह सकते हो आप। तो ये बातें हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई Z है, वो आपकी प्योर इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी का मतलब होता है शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था, जिसका रियल पार्ट यानी a0 होता है। जैसे कि अपन जानते हैं सम्मिश्र संख्या का मानक रूप क्या है, a प्लस आयोटा b, तो अगर a0 हो तो उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी यानी शुद्ध काल्पनिक। तो ऐसी सम्मिश्र संख्या का आप कभी भी आर्ग्यूमेंट निकालने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा आपका प्लस माइनस π/2 आता है। अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस π/2 क्यों, प्लस π/2 तब आएगा जब b पॉजिटिव हो और माइनस π/2 तब आएगा जब b नेगेटिव हो। क्लियर, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। क्लियर, तो क्या क्या बताया मैंने कि प्लस π/2 तब आएगा जब ये b पॉजिटिव हो और a0 हो, माइनस π/2 कब आएगा जब b नेगेटिव हो और a0 हो। क्लियर पिक्चर। ये आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगर Z मान लो प्योर रियल नंबर है, Z आपका प्योर रियल नंबर है यानी शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का जो वैल्यू होता है, यहां पर देखिए ये 0 यहाँ पाई होता है। कैसे, ध्यान दें। जैसे कि मान लो आपका Z इक्वल a प्लस आयोटा b है और b 0 है, तो अब यहाँ a के दो साइन हो सकते हैं, एक तो माइनस भी हो सकता है और एक प्लस भी हो सकता है। क्लियर, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है कि अगर a प्लस का हुआ, a प्लस का हुआ तब तो 0 आ जाएगा, और अगर a माइनस का हुआ तो आप चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस माइनस पाई, ये प्लस माइनस पाई आ सकता है। क्लियर, 0 या प्लस माइनस पाई।
तो ये हुई प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कोणांकों के गुणधर्म की फुल पिक्चर। तो ये था बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड में सभी को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे मेरे सोशल मीडिया पेज दिए हुए हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उन किसी पर भी जाकर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को जरूर लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से सारे वीडियो देखें, जिससे कि मैथ का सारा कंसेप्ट आपको एक जगह पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।